So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss the syllabus of semester 6 जो कि हमारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो बीएड और सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं। सो अब हमारे इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे। जो बच्चे फर्स्ट में थे वो सेकंड में जाएंगे अब, और जो बच्चे थर्ड में थे वो फोर्थ में जाएंगे, जो बच्चे फिफ्थ थे वो सिक्स में जाएंगे। तो ये आपके इवन सेमेस्टर का सीक्वेंस ऐसे चलेगा। तो इस सेमेस्टर में आपके कितने प्रैक्टिकल्स होने हैं, कितनी आपको फाइल्स बनानी है, कितने आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या उसके नाम है, वो सारी ही डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक आप 3 पेपर देते आ रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका 6 सेमेस्टर में भी आपको 3 ही पेपर यहाँ पे कंटिन्यू करने हैं। जैसा कि जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, हमारे सबसे पहले पेपर का नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें आपको इस पेपर में क्या करना है कि आपको देखो, सबसे पहले यूनिट आप देखते हो जिसमें आपको मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या स्कोप है। देन लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये थोड़ा सा आपका एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो कि आप देखते भी आ रहे हो। इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके नोट्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। देन आपके सेकेंड यूनिट में अगेन से यहाँ पे मेजरमेंट की बात करेगी। कौन कौन से टूल हैं मेजरमेंट के लिए, क्या क्या उसकी नीड है, क्या उसके पर्पज़ है, क्या उसके टाइप्स है। देन सेकेंड पॉइंट आपका टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वेश्चन आर, स्केल, स्केड्यूल, इन्वेंट्रीज। ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो आप लोग। क्वेश्चन आयर, शेड्यूल, इंटरव्यू, स्केल, ये सारी चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं नोन है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और यही आपको यहाँ पे देखना है। इसकी ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड नॉर्म्स। सेकेंड आपका पॉइंट आ जाता है स्टेप्स ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन, आइटम एनालिसिस प्रोसेस। थर्ड आपका आ जाता है इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि आपने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हो। तो ये टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं नया नहीं है, पुराना है, जो कि आप अच्छे से इसको कर सकते हो। देन आपका फोर्थ यूनिट आ जाता है, जिसमें आप देखते हो यहाँ पे हमें अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएशन को पढ़ना है, जिसमें आप फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव, सीजीपीए, सीजी, जीजीपीए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर सिस्टम इन इंडिया एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे कैसा क्या एग्जामिनेशन का सिस्टम रहा है अपने इंडिया में, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि आप देख पा रहे हो। हमारी इस पे 4 यूनिट है। 4 यूनिट में ये आपके टॉपिक्स है। इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं इस वीडियो के बाद में अच्छे से बता दूंगी। नेक्स्ट अगर हम पेपर की बात करें, तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का हमारा पेपर आ जाता है, जिसमें आप देख रहे हो इसमें भी 4 यूनिट रहेगी। आपने कहीं ना कहीं पेडागोजी जो है वो 5th सेमेस्टर में पढ़ रखी, तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो रखा है कि पेडागोजी में हमें क्या कैसे क्या पढ़ना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गई, यहाँ पे आपको मैथ्स के परस्पेक्टिव से आपको पेडागोजी के पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था इंग्लिश के क्या एम्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे उसको पढ़ाने के और पढ़ने के। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, और सेम वही राइटिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ पीपल्स बिहेवियर, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, सेम वही आपके पॉइंट्स हैं। बस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया गया है मैथ्स का, तो आपको मैथ्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट भी आप देख पा रहे हो कि मैथ्स टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या रोल है, वो आपको पढ़ना है। देन इसका कैसे क्या करिकुलम है, टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। हमारा मैथमेटिक्स का करिकुलम में हमारे क्या रोल है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो ये सारे आपके बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने हैं। देन मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे मैथ्स सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मैंने इसके प्रॉपर नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करे हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके ये सारे नोट्स को पढ़ सकते हो। देन थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है,
टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सको। देन आपको यहाँ पे लेसन प्लान के बारे में पढ़ना है, उसकी क्या नीड, क्या इंपॉर्टेंस, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। टीचर एड यहाँ पे आपको देखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने होंगे। देन अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमारा आईसीटी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको बताई गई है और ये आपको पढ़नी है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है हमारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में और क्या इसकी नीड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। देन यहाँ पे हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स, नेचर उसका क्या है, कैसे क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। देन लास्ट पॉइंट हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, किस तरीके से मूल्यांकन या किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, ये यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का, पेडागोजी ऑफ मैथ्स का, जो कि आपका सेकेंड पेपर है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम पेपर की बात करें, नेक्स्ट हमारा पेपर आ जाता है पेडागोजी ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस का, जनरल टॉपिक्स जिसे हम कह सकते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ रखा होगा, तो वही हमारा घूम फिर के आया है। ये भी यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके मेथड्स होने चाहिए, सारी ही चीज़ें आपको लगभग पॉइंट सेम मिलेंगे। बस सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है हमारा, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे मीनिंग, स्कोप, नेचर, एज यूजुअल वही सब दिया है, आपको वो पढ़ना है। देन आपका क्या कोरिलेशन है नेचुरल एनवायरमेंटल साइंस का अदर सब्जेक्ट के साथ में, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के एलिमेंट्री लेवल पर। देन रोल ऑफ टीचिंग नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में हमारा नेचुरल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस किस तरीके से रोल प्ले करता है, ये आपको बताना है। देन यहाँ पे आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको मेथड्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से मेथड्स को हम अपनाकर इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं जो कि आप देख पा रहे हो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ये सारे आपके टीचिंग मेथड्स हो गए जो कि मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इनोवेटिव इंस्ट्रक्शन मेथड, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे पढ़नी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्यूटोरियल्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लानिंग, डिजाइनिंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इन नेचुरल एनवायरमेंटल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी, जिसमें आपका लेसन प्लान वगैरह आ जाएंगे, किस तरीके से इस सब्जेक्ट के हम लेसन प्लान वगैरह बना सकते हैं, इसके क्या अप्रोचेज हैं, क्या क्या इसमें हम प्लानिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बेसिक एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुड लेसन प्लान, क्या गुड लेसन प्लान के सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि हमारी टीचिंग अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। देन यहाँ पे हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शनल मीडिया के बारे में पढ़ना होगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारी नीड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडगर डेल्स क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया मीडिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लिए न्यू टॉपिक रहेगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग प्रोसीजर्स लाइक सेंट्रिक, ट्रॉपिकल, प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी कि करिकुलम ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारे जो प्रोसीजर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज इन नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, टेक्स्ट बुक, जनरल्स, रेफरेंस बुक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस टीचिंग, जो कि आप देखते हो कि हम लोग प्लांटेशन करते हैं, वेरियस म्यूजियम्स में विजिट करते हैं, जाके ट्रिप्स पे जाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से मिल सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही जनरल टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हो अगेन से यहाँ पे एवेल्यूएशन के बारे में बताया गया, जो कि आपने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था और कहीं ना कहीं आपने पढ़ भी रखा है इवैल्यूएशन के बारे में कि क्या होता है इवैल्यूएशन, वही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। बस पर्सपेक्टिव किसका रखना है, नेचुरल और एनवायरमेंटल साइंस का। देन यहाँ पे आपको पढ़ना होगा इनोवेटिव ट्रेंड्स कौन कौन से हैं इवैल्यूएशन के, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। घूम फिर के वो एक ही बात कह रहे हैं, चाहे आप
इधर से करिए चाहे उधर से, बात आपका एक ही है। इवैल्यूएशन के बारे में आपको पढ़ना है, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सारे आपको टॉपिक अच्छे से नोन होने चाहिए। हर पेडागोजी के सब्जेक्ट में यही टॉपिक बार-बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट आपको देख सकते हो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग, जो कि आपके मैथमेटिक्स में भी थी और यही सेम चीज़ें आपकी है। तो पेडागोजी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा से टॉपिक आप देखते हो कि मैचिंग वाले हैं आपका, जैसे सीसी वाला हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मेथड्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके मिलते जुलते हैं। बस फ़र्क क्या रहता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। वो आपको उसमें ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से कैसे क्या एम्स है, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये रहा आपका थर्ड पेपर का सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सेमेस्टर में 3 ही सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हो गया, देन सेकंड नंबर पे आपका हो गया पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, थर्ड पे आपका आ जाता है पेडागोजी ऑफ नेचुरल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स कितने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके 3 पेपर हो गए, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। देन नेक्स्ट हमारा पेडागोजी ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, जो कि मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन से यूनिट किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देन यहाँ पे अब हम देख लेते हैं हमारे इस सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में हमें प्रैक्टिकल्स कितने हैं, हमें क्या करना है इसमें। तो आप सबका सबसे पहला प्रैक्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिमुलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ 10 लेसन प्लान। अभी तक आप क्या कर रहे थे, 5th सेमेस्टर में आपने माइक्रो टीचिंग की थी, आपने माइक्रो प्लान्स पढ़ाए थे, 6 मिनट्स की टीचिंग की थी क्लासरूम में। यहाँ पे आपको 30 to 35 मिनट्स की टीचिंग करनी है। मैक्रो लेसन प्लान बनाने हैं, जो आप जैसे लेसन प्लान देखते हो, जो होते हैं, आपने देखे भी होंगे, वो लेसन प्लान यहाँ पे आपको 10 बनाने हैं और यहाँ पे आपको क्लासरूम टीचिंग करनी है। और इसी की आपकी फाइनल टीचिंग एग्जामिनर भी आपको यही इसी बेस पे नंबर देंगे। आपको क्या करना है, 10 लेसन प्लान की तो आप क्लासरूम में करोगे ही करोगे, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वाले दिन आपको 2 फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं और वही आपके एग्जामिनर के सामने आपको पढ़ाना है। वो एग्जामिनर आपसे 1 लेसन प्लान पढ़ाने को भी कह सकते हैं और 2 भी कह सकते हैं, तो वो आपको 2 प्लान अच्छे से उनके सामने टीच करने हैं और आपके 5 to 10 मिनट्स ही वो देखेंगे आपकी टीचिंग कैसी क्या है। वो पूरी टीचिंग भी नहीं देखते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल्स और वाइवा को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल आ जाता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल सोशल कैंपेन। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो बताएंगे कि हमें एनवायरमेंटल से रिलेटेड एक्टिविटी करवानी है, एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी करवानी है, सोशल कैंपेन से रिलेटेड एक्टिविटी करवानी है। ये टोटली आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो आपको बताएंगे कि उसमें हमें क्या करना। उसी एक्टिविटी के ऊपर आपकी पूरी फाइल बनेगी। अगर वो सोशल कैंपेन चूज़ करते तो उसमें वो रैली निकलवा सकते हैं, अगर वो इन्वायरमेंटल चूज़ करते हैं उसमें वो प्लांटेशन वगैरह करवा सकते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशनल का कुछ लेना चाहते हैं तो उसमें कोई एक्टिविटी वो करवा के उसी एक्टिविटी के ऊपर फाइल बनेगी। उसी एक्टिविटी के ऊपर फाइल आप बनाओगे और उसी फाइल से आपका एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। क्योंकि ये एक्सटर्नल एवेल्युएशन है, तो ये आपके जो 2 हैं, ये आपका ये 10 लेसन प्लान और एनवायरमेंटल, ये वाला 2 आपके एक्सटर्नल हैं, जिसमें आपकी एग्जामिनर आपसे वाइवा क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटी। तो ये आपका इंटरनल वाला हो जाता है, जिसमें आपके कॉलेज वाले आपको ग्रेड देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश लगा हुआ, कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। दैट मीन्स ये आपके कॉलेज के ऊपर है कि आपको A देंगे, B देंगे। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको फाइल्स या चार्ट जो भी आपसे बनवाए वो यहाँ पे आपको बनाना है। तो ये आपके रहे प्रैक्टिकल्स। मैंने आपको बता भी दिया आपको क्या करना है। आपको 10 लेसन प्लान बनाने हैं हर सब्जेक्ट के, वो आपको बता सकते हैं। कॉलेज वाले मैथ्स के बनाने हैं, इंग्लिश के कितने बनाने हैं, साइंस के कितने बनाने हैं, ये आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे। बाकी आपको लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो वो उसकी भी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। और यहाँ पे आपका जो 17 प्रैक्टिकल है, ये वाला आपका कॉलेज ही बताएंगे कौन सी एक्टिविटी के ऊपर आपकी फाइल बनेगी। तो ये रहे आपके 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स और आपके 3 टोटल सब्जेक्ट। यही आपको इस सेमेस्टर में करना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लेना।